अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज इंशाअल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस। ठीक है बेटा। इसमें फ़र्क जो कल हमने पढ़ा था वो है रहा है रही है, लेकिन यहाँ बोलेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये मीनिंग देगा। ठीक है, एक तो ये फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क आपका ये है कि वहाँ हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था उसमें था बेटा हैव बीन और हैज़ बीन, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, हैड लगाना है और बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी, हैड बीन आ जाएगा। सिंस और फॉर उसी तरह यूज़ करना है जिस तरह हम कल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे फार्मूले पे आते हैं हम लोग। ठीक है जी, ये आ गया फार्मूला। सब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता बेटा। अब यहाँ ये नहीं है कि आपने आई वी यू दे ही शी इट और सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम लगाएं तो उसके साथ हैव या हैज़ आना या कुछ नहीं। तमाम जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है, उनके साथ आपने हैड बीन पुट करना है। ठीक है जी, हैड आएगा, बीन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट वही कल जो मैंने आपको बताया था बेटा, सिंस और फॉर, फिर उसके बाद आपका एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। सिंस और फॉर को फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस जो है वो मुद्दत के लिए, फॉर जो है वो वक्त के लिए। ठीक है जी, मुद्दत ज़्यादा होती है बेटा और वक्त जो है वो कम होता है। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। अगर इसको इंग्लिश में हम कहें तो आप ये भी कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम ये आ गया मुद्दत, पॉइंट ऑफ टाइम, और वक्त के लिए आ जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपने, ये सिर्फ आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कल मैं आपको बताया था मुद्दत और वक्त। ठीक है जी, सिंस जो है वो मुद्दत के लिए है और फॉर जो है वो वक्त के लिए है। ठीक है जी, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में आपको पता है तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई वी यू दे ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नेम आएगा उनके साथ हमेशा आपने क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है जी, हैड बीन। एक तो ये फ़र्क है इस टेंस में, और दूसरा फ़र्क क्या है बेटा, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है जी, या फिर ये भी कह सकते हैं करता रहा था, करती रही थी और करते रहे थे। और कल हमने क्या कहा था, कर रहा है, रही है, रहा हूँ। वो क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूस था। अब ये है पास्ट, तो करता रहा था, करती रही थी, करते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे। अब टाइम ऑफ पीरियड तो आप जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाते जाएंगे आप टाइम ऑफ पीरियड भी उसमें पुट करेंगे जी। अब हम आते हैं सबसे पहले जी अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कल मैंने आपको बताया था, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं सादा जुमले। सादा जुमले। अब मैं एक जुमला बना रहा हूँ जी, मैं 2 साल से उसको समझा, सॉरी चलिए कुछ और लिख लेते हैं, मैं 2 साल से उसको मिल रहा था।
मैं 2 साल से उसको मिल रहा था, या फिर दूसरा मीनिंग मैंने क्या कहा था कि मैं 2 साल से उससे मिलता रहा था। ठीक है जी, मैं 2 साल से उससे मिलता रहा था। ठीक है जी, अब आपको पता होना चाहिए क्या लगाना है जी, आई के साथ डायरेक्ट आप क्या लगाएंगे, हैड के बाद बीन, आई हैड बीन। मिलने को क्या कहते हैं, मीटिंग विद हिम या फिर हर, मीटिंग विद हिम या फिर हर। ठीक है जी, अब 2 साल से सिंपल। ठीक है जी, फॉर 2 years। ठीक है जी, अब आपको क्लियर हो गया कि आई हैड बीन मीटिंग विद हिम या हर। ठीक है जी, फॉर 2 years। ठीक है जी, 2 साल से। लेट्स सपोज तुम जनवरी 2000 से इस स्कूल में पढ़ रहे थे। ठीक है जी, तुम जनवरी 2000 से, ठीक है जी, इस स्कूल में पढ़ रहे थे। अब आप क्या कहेंगे जी, यू, आगे जी हैड बीन, पढ़ने को क्या कहते हैं जी, स्टडीइंग। ठीक है जी, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। ठीक है जी, सिंस जनवरी 2000। ये आपका जुमला कंप्लीट हो गया। यू हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी 2000। नेक्स्ट जी, वो आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा था। वो आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा था। अब आपको पता होना चाहिए ही है, हैड बीन, पढ़ने को यहाँ आता है रीडिंग, द, ठीक है जी, न्यूज़पेपर। ठीक है जी, आधे घंटे के लिए कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। ठीक है जी, नेक्स्ट, वो गुजरी रात से बुखार में, ठीक है जी, वो गुजरी रात से बुखार में मुब्तला थी। वो गुजरी रात से बुखार में मुब्तला थी। आगे जी, तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन सफरिंग, ठीक है जी, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है जी, अब आपके जुमले देखें जी, ये नंबर 1 आ गया, नंबर 2, नंबर 3 एंड दैट इज़ नंबर 4। ठीक है जी, ये आपके पूरे जुमले आ गए जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं बेटा। अहमद
अपने बचपन से लोगों की खिदमत कर रहा था। अहमद अपने बचपन से लोगों की खिदमत कर रहा था, तो नंबर 5 आ गया बेटा। अहमद हैड बीन, खिदमत करने को कहते हैं सर्विंग। सर्विंग द पीपल, यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, सिंस। अब अहमद है, हेज लड़का है, तो लड़की होता तो क्या था, हर। चाइल्डहुड, सिंस हिज चाइल्डहुड। तो बेटा ये सारे क्या हैं, आपके अफर्मेटिव जुमले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेगेटिव पे। इसको आप बोलते हैं इनकारिया जुमले। ठीक है जी, इनकारिया जुमले। ठीक है जी, फार्मूले में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, ठीक है, सब्जेक्ट हैड देन नॉट, फिर आप बीन पुट करेंगे प्लस, ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, देन एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। अब हम जुमले को डिफरेंट बना लेते हैं ताकि जो है ना पहले वाले जुमले जो हैं वो ना हो। ठीक है जी, हमारे गांव में 3 घंटों से बूंदा बांदी नहीं हो रही थी। हमारे गांव में 3 घंटों से बूंदाबांदी नहीं हो रही थी। तो अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि बेजान चीज़ें अल्लाह पाक करता है। इट हैड नॉट बीन, बूंदाबांदी को कहते हैं ड्रिजलिंग, इन आर विलेज फॉर 3 hours। ठीक है जी, इट हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग इन आर विलेज फॉर 3 hours। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस बेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं जी। वो 6 महीनों से कंप्यूटर नहीं सीख रहा था। वो 6 महीनों से कंप्यूटर नहीं सीख रहा था। ठीक है जी, अब आपको पता हो जाना चाहिए ही हैड नॉट बीन, सीखने को कहते हैं लर्निंग कंप्यूटर, लर्निंग कंप्यूटर। ठीक है जी, फॉर
6 months। ठीक है जी, ये आपका नेगेटिव होगा। इसी तरह सारे जुमले आप लोग नेगेटिव बनाते जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी, जिसमें आप उर्दू में बोलते हैं सवालिया जुमले। ठीक है जी, सवालिया जुमले में सबसे पहले आप क्या करते हैं जी, फार्मूला लिखते हैं। हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट, since और for, एक्स्ट्रा प्रीडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, अब इसमें भी हम क्या करेंगे जी, कोई डिफरेंट जुमले बना लेते हैं जो पहले दोनों स्टेप में ना हो। क्या तुम सुबह से सो रहे थे? ठीक है जी, क्या आ जाएगा, हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो पिछले इतवार से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे? क्या वो पिछले इतवार से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे? तो क्या हो जाएगा जी, हैड दे बीन preparing for their exam since last Sunday। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, अब आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेंटेंसेस, इसको आप उर्दू में बोलते हैं सवालिया प्लस इनकारिया जुमले। सवालिया प्लस इनकारिया जुमले। लेट्स राइट द फार्मूला। हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट, since for, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, कोई डिफरेंट सा जुमला बना लेते हैं जी। क्या अहमद और अली, क्या अहमद और अली दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? ठीक है जी, क्या आ जाएगा, हैड अहमद एंड अली
not been playing, ठीक है जी, playing cricket since noon, या फिर उस दिन भी, कल भी बताया था मैंने आपको, आफ्टर नून। ओके जी, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट वन सेंटेंस बेटा एक और बना लेते हैं। क्या वो तीन घंटों से खाना नहीं पका रही थी, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, हैड शी नॉट बीन कुकिंग फूड, आगे कंटिन्यू होगा, फॉर 3 hours। ओके जी, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन completed। नाउ मूविंग टूवर्ड्स WH फैमिली क्वेश्चंस। वैसे बनाते नहीं हैं लेकिन मैं बनाता हूँ। फैमिली क्वेश्चंस फार्मूला जी, सबसे पहले आप लिख दें WH हैड सब्जेक्ट बीन, ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अब इसका जो है क्वेश्चन बना लेते हैं जी। What had you been doing for 3 hours? ठीक है जी, What had you been doing for 3 hours? मतलब आप 3 घंटों से क्या कर रहे थे। मैं पहले ही बताया कि ये सवाल बनाए नहीं जाते, मैं ख़ुद से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है जी। आंसर तो आपसे सवाल हो रहा है तो आप बोल रहे हैं वेल आई हैड बीन डूइंग माई स्कूल, ठीक है जी, वर्क फॉर 3 hours, ठीक है जी, फॉर 3 hours। अब आपको पता हो जाना चाहिए आप क्या कहेंगे जी, मैं 3 घंटों से अपने स्कूल का काम कर रहा था। थैंक यू सो मच बेटा, ये आपका ये भी टेंस कंप्लीट हो चुका है। सी